हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें एक ही वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात जान लेते हैं कि इसमें बेस क्या होता है। तो 4 तरह का कन्वर्जन हमें पढ़ना है, बाइनरी वाला, डेसिमल वाला, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस होता है 2, सबको पता होगा, 0 और 1। डेसिमल का बेस होता है 10, जिसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं। उसके बाद ऑक्टल का बेस होता है 8, जिसमें 0 से 7 तक अंक होते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, जिसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं। उसके बाद जब 10 आता है तो ए से शुरू करते हैं, A B C D E F, तो यहाँ तक 15 पहुँच जाएगा। 15 तक, 0 से 15 हो गया। लेकिन यहाँ पे 10 को A बोलेंगे और 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि हेक्साडेसिमल में 10 को क्या बोलते हैं, तो आप सीधे A ऑप्शन पर टिक करेंगे। आगे चलेंगे। अब ये जान लीजिए कि जो A है, ये A क्यों लिखते हैं, इसकी जगह पर 10 क्यों नहीं लिखते। क्योंकि अगर हम 10 लिखेंगे तो कंप्यूटर जो है इसे क्या रीड कर लेगा, 10 रीड कर लेगा, अलग अलग रीड कर लेगा, क्योंकि वो 10 को ही समझता है। 1 को दूसरी चीज़ समझ लेगा, यहाँ 11 नहीं समझेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फार्मूला आपको याद रखना है, 2 गुना वाला फार्मूला। ये क्या है, तो पहले 1 से शुरू करेंगे। ये 1 हो गया। 1 का 2 गुना क्या होता है, 2। 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। ऐसे ही अंक बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें ज़्यादा बड़े नंबर एग्जाम में नहीं मिलते, इसलिए 64 तक बस याद रखिए। इससे कितने भी बड़े आपको नंबर मिल जाए, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितने बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, सब इसी फार्मूले से लगेंगे। ये सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी सीखेंगे। इसका 2 मेथड है, लेकिन हमें पहले वाले पे फोकस करना है, जो पहला वाला मेथड है। दूसरा वाला मेथड हर चीज़ में नहीं लगता है, इसलिए इसको बाद में देख लेंगे एक बार बस। क्योंकि ज़्यादा लोग इससे सॉल्व करते हैं और सारे क्वेश्चन इससे नहीं लगते, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ऑक्टल से आते हैं, और ऑक्टल वाले इसी मेथड से लगेंगे। तो फर्स्ट वाला मेथड है डेसिमल टू बाइनरी। इसमें हमें 41 को कन्वर्ट करना है, डेसिमल में दिया है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जहाँ पे बेस 10 दिया हो, समझ लीजिए वो डेसिमल में है, और बेस 2 है, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मेथड सेम होगा। पहला मेथड जो था, इसे सबसे पहले लिख लीजिए 1 से लेके 1, 1 का 2 गुना 2, उसके बाद 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32। तो इतने में हमारा ये 41 कंप्लीट हो जाएगा। अब ये फार्मूला लिखने के बाद हम देखेंगे कि 14 कितना करने पे कंप्लीट हो रहा है। तो अगर 16 तक करेंगे तो ये 14 कंप्लीट नहीं होगा। 16 + 8 + 4 + 2 + 1 करेंगे तो 41 नहीं आएगा। फिर हमें 32 भी लिखना पड़ेगा। 32 लिखेंगे तो 32 + 8 + 1 करेंगे तो 41 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं तो 41 नहीं आएगा। याद रखिए, अगर 32 + 16 भी कर देंगे तो भी नहीं आएगा, और इसमें से कोई और कुछ भी करेंगे तो नहीं आएगा 41। बस 32 + 8 + 1 करेंगे तभी 41 आएगा। तो जहाँ जहाँ पे जो हमें अंक लिए हैं, यहाँ पे ऐड किए हैं, वहीं पे बस 1 लिखेंगे। 32 के नीचे 1 लिख देंगे। जिसका यूज़ नहीं हुआ, 16 का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ 0 लिखेंगे। 8 का यूज़ हुआ, यहाँ 1 लिखेंगे। 4 का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ 0। 2 का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ 0। 1 का यूज़ हुआ, यहाँ पे 1। तो अब यही वाला हमारा बाइनरी नंबर है, यही आंसर आ गया। बाइनरी कन्वर्जन ये कंप्लीट हुआ। दूसरा मेथड क्या है, इसे हमें बहुत कम यूज़ करना है, लेकिन काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, इसलिए इसे देख लीजिए। तो 41 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 इसके बगल में लिख दीजिए 1। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करिए तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा। इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा ये इंपॉर्टेंट है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसके बाद फिर 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 आएगा, पूरा कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0। फिर यहाँ पे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 दूनी 4 होता है, यहाँ पे 5 लिखा है, रिमाइंडर 1 बच गया। बगल में लिखते जाएंगे सब। याद रखिए, यहाँ 41 से शुरू करेंगे बगल में लिखना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड किया, 0 आया। उसके बाद 1 बचा नीचे, फिर 1 को भी डिवाइड करेंगे। जब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करेंगे। फिर 2 को 1 बार गया और 0 आया। उसके बाद 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1। अगर 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो यही 1 यहाँ पे लिखा है लास्ट में। उसके बाद इसे उल्टा लिख देंगे नीचे से ऊपर। पहले 1 लिखेंगे ये वाला, फिर 0, फिर 1, फिर 0, 0, 1।
तो ये वाला आंसर आ गया हमारा। यही आंसर इसमें आया था, यही इसमें। लेकिन मेथड हमको कौन सा यूज़ करना है, ये वाला 2 गुना वाली जो टेक्निक है ये अपनानी है। 1 2 4 8 16 32, ये आगे भी काम आएगा। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी में हम यही वाला नंबर ले लेते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले ये वाला चीज़ लिख लीजिए आप, 1 2 4 8 16 32। अगर आपको ये पूरा नंबर याद नहीं हो रहा है तो 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 गुना करते जाइए। अब यहाँ पे देखेंगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 6 हैं, 6 हैं। तो जहाँ पे 1 लिखा है, जहाँ पे 1 लिखा है उसके नीचे 1 लिख देंगे। 32 के नीचे 1 आ गया, 16 के नीचे 0 आ गया, 8 के नीचे 1 आ गया, 4 के नीचे 0 आ गया, 2 के नीचे 0 आ गया, 1 के नीचे 1 आ गया। उसके बाद जहाँ जहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसे बस ऐड कर लेना है। अब ये 1 कहाँ पे है, 32 पे है, तो 32 प्लस कहाँ पे था 1, 8 पे 1 है तो +8, फिर कहाँ पे 1 है, 1 पे 1 है +1। बस तीनों को हमें ऐड कर लेना है, आंसर आएगा 41। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अगर आप चाहें तो दोबारा से इसको देख सकते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले फार्मूला लिखा, फार्मूले में इसे फिट किया तो ये आ गया। अगर यहाँ पे और बड़ा नंबर होता, काफ़ी बड़ा नंबर होता, तो हम यहाँ 16 तक लिखते। 16 के नीचे भी हमें 1 या 0 लिखना पड़ता यहाँ पे, लेकिन यहीं तक है 32 तक। ज़्यादा बड़े नंबर नहीं आते, बड़े आएंगे तो बस आप मल्टीप्लाई 2 गुना करते जाइएगा। उसके बाद नीचे लिख लेना है, जहाँ जहाँ 1 लिखा है उसे ऐड कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल यहाँ पे चेंज करना है। बाइनरी में दिया हुआ है नंबर वही है, इसे ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल का एक रूल है कि इसमें 3 का ग्रुप होता है। जैसे ऑक्टल में हमने देखा था कि 0 से 7 तक के नंबर होते हैं, तो इसमें एक रूल होता है वो 1 2 4। जैसे ये वाला फार्मूला था 1 2 4 8 16 32, उसके बाद 64, तो ये सभी ये फार्मूला था। अब इसमें केवल 3 की ज़रूरत पड़ती है, पहले 3 की ज़रूरत पड़ती है 1 2 4 की, तो ये ज़्यादा इजी होता है। इसमें जो बाइनरी नंबर दिया होता है इसे 3 के ग्रुप में बांट लीजिए। तो इधर से ये शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे ही चलेगा। तो पहले ये लिखा पूरा नंबर, उसके बाद पहला 3 ग्रुप बनाया, दूसरा 3 ग्रुप बनाया। मान लीजिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता, 1 या 0 कुछ भी होता, तो यहाँ पे उसको भी लिखते, और एक अगर 3 का ग्रुप ना बनता तो इधर हम 0 ऐड कर देते। 0 जो ऐड होगा वो दाहिनी साइड ऐड होगा। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 2 3 ऐसे लिखा है, 32 लिखा है, तो इसके पहले अगर जितना भी 0 लगा देंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो बाइनरी में भी यही होता है, पहले जो 0 लगता है उसका मतलब नहीं होता है जब तक उसके पहले कोई और अंक ना जुड़ा हो। तो यहाँ 3 का ग्रुप बनाने के लिए हम आगे 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ग्रुप है तो पहले वाला ये 3 ले लेंगे, फिर ये 3 ले लेंगे। अब इसे इस फॉर्मूले में फिट करना है 4 2 1 में। तो यहाँ पे देखेंगे पहले में 1 है, पहले में 1 है, और इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो 1 की जगह पे 1 ही आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में भी 1 है। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 0 पे, यहाँ पे अगर 1 होता तो हमको यहाँ 2 लिखना पड़ता। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, 0 की जगह 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 आ गया। फिर ये 4 वाला प्लेस है, याद रखिए 4 2 1 होता है, तो ये 4 वाला प्लेस है, 1 0 1 लिखा है, तो ये वाला 4 वाला प्लेस है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 4 आ गया। अब इसे क्या करेंगे, इसे 3 के ग्रुप में यहाँ पे ऐड कर देंगे। 4 + 0 + 1, फिर 0 + 0 + 1, तो ये 4 0 1 क्या हो गया 5, और ये 0 + 0 + 1 हो गया 1। तो ये हो गया ऑक्टल में कन्वर्ट, 51 आंसर आया हमारा। तो ये बाइनरी टू ऑक्टल हो गया। फिर से आप चाहें तो देख सकते हैं 3 का ग्रुप बनाना है और इसी फार्मूले में फिट करना है। ये इस फार्मूले में फिट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 4 2 6 एक 7 होता है, और हमने देखा है कि इसका बेस 0 से 7 होता है, इसका जो अंक होते हैं वो 0 से 7 होते हैं। आगे चलेंगे, अगर हमें इसी नंबर को ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना होता तो क्या करते, तो पहले वाला नंबर लेते, पहले 5 को लेते, फिर 1 को लेते। अब 5 को इसी फार्मूले में सेट करना है 5 2 1 में। 5 को क्या लिखेंगे, तो 4 1 5 हो जाता है, तो पहले वाले में 1 लिख देंगे, और 2 की ज़रूरत नहीं पड़ रही इसलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे, 1 की ज़रूरत पड़ रही इसलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो यही वाला बाइनरी नंबर आ गया। अब अगर हमें 1 को कन्वर्ट करना होता तो 1 की बस ये वाले 1 की ज़रूरत पड़ती है, आखिरी वाले, और पहले 0 0 आ जाता तो 0 0 1 हो जाता ये बाइनरी नंबर। तो ऑक्टल टू बाइनरी भी चेंज हो जाएगा आसानी से। आगे चलेंगे, अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16। अभी बाइनरी में दिया है, इसे हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो इसका जो फार्मूला होगा उसमें बस 1 बढ़ जाएगा। ये फार्मूला सेम रहेगा, 1 2 4 8 16 जो फार्मूला रहता है वो सेम रहेगा, और इसमें बस 4 ऐड हो जाएगा।
मतलब वहाँ पे 3 नंबर थे, यहाँ पे 4 नंबर हो जाएंगे, 4 के बाद एक 8 भी आ जाएगा। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि इसका बेस जो होता है वो 16 होता है और 15 तक केवल अंक होते हैं। 15 तक 0 से 15 तक अंक होते हैं, जिसमें 10 के बाद मतलब 9 के बाद ABCD शुरू हो जाता है, तो 15 तक होता है। इसे पूरा कैसे होगा? 8 + 4 + 2 + 1 कितना होता है? 15। तो यहाँ हमें 8 तक लिखना पड़ा। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 2 4 8। हेक्साडेसिमल में 4 नंबर आ जाएंगे, 8 तक आ जाएगा, और ऑक्टल में 3 नंबर बच रहेंगे। अब इसमें पूरा बाइनरी नंबर हम यहाँ पे नोट करेंगे। ये नंबर नोट किया। यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 5 6 7 केवल 7 नंबर थे। ये 0 हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, क्योंकि 4 4 का ग्रुप बनाना था। ये 0 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। पहले ये नंबर लिखे थे, फिर इधर का 4 ग्रुप बना, फिर इधर का 4 ग्रुप बनाने के लिए हमें एक नंबर ऐड करना पड़ा। याद रखिएगा, इधर साइड से ग्रुप बनाते आइएगा। तो अब इसे 4 नंबर को इस फॉर्मूले में फिट करना है। 0 0 लिखा है, इसका मतलब 0 हो जाएगा। जहाँ पे 1 लिखा है वहीं पे हमें करना है, तो ये 8 की जगह पे यहाँ पर 0 लिखा है। इधर से देखेंगे 1 जो है 1 पे 1 ही लिखा है, तो 1 ऐसे ही आ गया। उसके बाद फिर 0 जो 2 की जगह पे क्या लिखा है? 0, तो ये 0 आ गया। 4 की जगह पे क्या लिखा है? 1, तो यहाँ पे 4 आ गया। जहाँ पे 1 लिखा होगा वो नंबर यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद 0 लिखा है, तो 0 की जगह 0 आ गया। अब दूसरा वाला देखेंगे तो 1 की जगह पे 1 लिखा है। यहाँ पे ये 8 4 2 1 होता है, ये वाला फार्मूला। उसके बाद फिर 1 की जगह पे 1 आ गया, और उसके बाद 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है। 0 की जगह पे 0 आ जाएगा, और ये वाले 0 की जगह पे भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर इसका आएगा, आगे चलेंगे, इसको इधर चारों ऐड कर देंगे, इधर चारों ऐड कर देंगे। 0 + 0 + 2 + 1 कितना होता है? 3। 0 + 4 + 0 + 1 कितना होता है? 5। 4 1 5। तो ये आंसर कितना आया? 35। ये आया हेक्साडेसिमल में। अब आप सोचेंगे कि हेक्साडेसिमल में ABCD का यूज़ कहाँ होता है? तो जैसे ये पहला वाला 4 नंबर है 0 1 0 1, ये 5 आया था हमारा। तो अगर इसी की जगह पे कोई बड़ा नंबर होता, जैसे 10 से ज़्यादा बन जाता वो, जैसे हम देख रहे हैं इसमें 1 1 1 1, मान लीजिए पूरा 1 1 1 लिखा है। अब इसे हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? इसे 8 4 2 1 वाले फॉर्मूले में रखेंगे। 1 वाले पे 1 आ जाएगा, फिर 2 की जगह पे 1 लिखा है तो 2 ऐसे आ जाएगा। जहाँ पे 1 लिखा है बस वही फार्मूले से यहाँ पे आएगा। उसके बाद 4 की जगह पे 1 लिखा है, इसलिए 4 लिख लेंगे हम, सभी ऐड करना पड़ेगा अभी। उसके बाद फिर 8 की जगह पे 1 लिखा है, इसलिए 8 आ जाएगा। सब ऐड कर दीजिए। 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, यहाँ पे 15 आया। अब 15 को हम हेक्साडेसिमल में 15 नहीं लिखेंगे, 15 की जगह पे क्या लिखेंगे? F। हमने देखा था अभी 10 के बाद ABCD 9 के बाद ABCD शुरू हो जाता है, 10 को 1 कहते हैं, तो 15 की जगह पे हम F लिखेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे जो 5 है, ये 0 1 0 1 है, इसकी जगह अगर 1 1 1 1 होता तो हमें ये आंसर जो आता है 3F आता। तो इस तरह से हेक्साडेसिमल भी चेंज हो गया। अब इसी हेक्साडेसिमल को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो इसे 35 लिखा है, ये 35 है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले 3 को इसमें फिट करेंगे, 3 को इसमें फिट करना है, 5 को इसमें फिट करना है। 3 को इसमें फिट करने के लिए क्या करेंगे? तो 2 3, ये 2 और 1 3 हो जाता है, तो इसी की जगह पे 1 1 आ जाएगा, इसकी जगह 0 0 आ जाएगा। 5 को कैसे फिट करेंगे? 5 को फिट करने के लिए 4 1 5 हो जाएगा, बस 4 और 1 की जगह पे 1 आएगा, बाकी 8 की जगह पे 0, 2 की जगह पे 0। तो इस तरह से पूरा कन्वर्जन खत्म हो गया। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ये बाइनरी में दिया है, इसे डेसिमल में और ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल में दिया है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये ऑक्टल में दिया है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये आप एक बार खुद से कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम में कन्फ्यूज़ हो जाए आप। तो इसे एक बार कर लीजिएगा, और जो आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये यूज़फुल लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।